पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का मामला चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल की सरबराही में 9 रुकनी बेंच आज 2 बजे खुद नोटिस पर समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट जायजा लेगी कि इंतखाबात की तारीख देना किसका इख्तियार है। ये भी देखा जाएगा कि इंतखाबात कराने की आईनी जिम्मेदारी किसने और कब पूरी करनी है। अदालत देखेगी कि फेडरेशन और सूबों की आईनी जिम्मेदारी क्या है। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने 16 फरवरी को मामला खुद नोटिस के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भिजवाया था। सुप्रीम कोर्ट एग्जेक्टिव के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं कर सकती। साइफर तहकीकात केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे के मुताबिक इस वक्त के वजीर आजम इमरान खान के पास साइफर की तहकीकात कराने का इख्तियार था। साइफर खारजा अमूर में आता जो वफाकी हुकूमत का मामला है। दरख्वास्त गुजार साइफर से बुनियादी हुकूक के खिलाफ वर्जी को साबित नहीं कर सकते। जस्टिस काजी फायज ईसा ने गुज़िश्ता रोज साइफर की तहकीकात के लिए दायर अपीलों पर समाअत की थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सियासी सूरत हाल पर इजलास। मुल्की सियासी सूरत हाल पर गौर और मुशावरत। सुप्रीम कोर्ट के खुद नोटिस से मुतालिक भी गौर होगा। इजलास में सीनियर पार्टी और इत्तेहादी जमातों के रहनुमा शरीक होंगे। वफाकी वज़रा और मुख्तलिफ वजारतों के सेक्रेटरी समेत आला हुकाम इजलास में शिरकत करेंगे। मुआशी मुश्किलात के बायस इजहार यकजहती और बोझ बांटना हमारी हुकूमत की कफ़ायत-शुआरी का इक़दामात का जज्बा। यह क़यादत की जानिब से मिसाल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट, कहा इज्तिमाई कोशिशों से मुल्क को मौजूदा मसाइल से छुटकारा मिल सकता है। कफ़ायत-शुआरी इक़दामात काबीना से शुरू हो रहे हैं। इक़दाम से कौमी ख़जाने को 200 अरब का फ़ायदा होगा। ताउन पर तमाम इत्तेहादी जमातों का मशकूर हूँ। सदर की इंतखाबात की तारीख देने पर वफाकी काबीना की मज़म्मत। सदर ने इंतखाबात की तारीख का ऐलान करके गैर आईनी हरकत की। शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात से सदर मुमलिकत का कोई लेना देना नहीं है। 9 माह कबल डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से जो गैर आईनी इक़दाम किए गए थे, सदर अलवी इनका भी हिस्सा थे। वफाकी काबीना के फैसले पर सदर को खत लिखूंगा। जेल भरो तहरीक का दूसरा रोज आज पेशावर से हजारों कारकुन जेलें भरने के लिए निकलेंगे। पार्टी के सूबाई सदर परवेज खटक, शाह फरमान, आतिफ खान और शौकत यूसुफजई प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद गिरफ्तारियां देंगे। पेशावर की इंतजामिया मुतहरिक दफा 144 नाफिज 5 अफराद को एक साथ इकट्ठे होने पर पाबंदी आए। खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जाएगी। जिले इंतजामिया के मुताबिक अगर कोई गिरफ्तारी देना चाहते हैं तो करीबी DC ऑफिस, AC ऑफिस या करीबी थाने आ जाएं। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक आजम सवाती, असद उमर सरफराज चीमा और दीगर रहनुमा कोट लखपत जेल से मुंतकिल किया जा रहा है। PTI रहनुमाओं को मुंतकिल करने वाली कैदी वैन की फुटेज सामने आ गई। वैन ठोकर न्याज बेग से मुल्तान रोड की जानिब जा रही है। जेल भरो तहरीक में गिरफ्तारी देने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी, जलाओ घिराव और तोड़ फोड़ की दफात शामिल। FIR के मतन के मुताबिक माल रोड पर मियां इबाद फारूक ने 70 से 80 अफराद के साथ मोबाइल पर हमला किया और उसे नुकसान पहुंचाया। पुलिस वैन की फ्रंट स्क्रीन भी तोड़ दी गई। मियां इबाद फारूक ने बावर्दी एहलकारों को धमकियां दी। आज पेशावर के आवाम हथकड़ी को चूम कर आज़ादियों का पैगाम देंगे। फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा इंशाअल्लाह लाहौर की तरह पेशावर भी इंसाफ के लिए और महंगाई के खिलाफ गिरफ्तारियों की इस तहरीक के लिए बाहर निकलेगा। आइंदा 72 घंटे मुल्क की सियासत के लिए अहम है। काम को सिर्फ अदलिया से तवक्को, बाकी सबसे मायूसी है। शेख रशीद का ट्वीट, कहा अदलिया ही इस मुल्क को बहरान से निकालेगी और चोरों को आइन के शिकंजे में लाएगी। 13 पार्टियां किसी सूरत इलेक्शन नहीं चाहती। लाहौर ने जेल भरो तहरीक का हक अदा कर दिया। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग का आज दिन 2 बजे लियाकत बाग में प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान। आज हम निकल रहे हैं मुल्क में हकीकी आज़ादी के लिए। मुझे बहुत खुशी है
जो सुप्रीम कोर्ट ने समोटो दिया है, हम कुर्बानी दे रहे हैं अपनी मकसद के लिए, और हमारा मकसद ये है कि पाकिस्तान वो पाकिस्तान हो जो कायदे का पाकिस्तान है। आज पेशावर में जेल भरो तहरीक के लिए निकल रहे हैं। तहरीक का बुनियादी मकसद मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलाना है। असद कैसर का खुसूसी पैगाम। कहा खुशी है सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात के मामले पर सो मोटो एक्शन लिया। किसी ने कानून और आइन को तोड़ने का सोचा भी तो आवाम एहतजाज करेंगे। मुल्क को माफिया से आज़ाद करवाने के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। पीटीआई की जेल भरो तहरीक। खैबर पख्तूनख्वा में 38 जेलों और सब जेलों के आदाद-ओ-शुमार जारी। हुकाम के मुताबिक तमाम 38 जेलों में 13,106 कैदियों की गुंजाइश। जेलों में गुंजाइश से ज्यादा कैदी रखे गए हैं। सेंट्रल जेल पेशावर में 3,000 कैदियों की गुंजाइश, जबकि 3,500 से ज्यादा कैदी मौजूद हैं। मर्दान, बनू, डीए खान, करक में भी गुंजाइश से ज्यादा कैदी रखे गए। विफाकी काबीना की किफ़ायतशारी इक़दामात का ऐलान। सालाना 200 अरब की बचत होगी। विफाकी वज़रा तमाम मरात नहीं लेंगे। गैस, बिजली, फ़ोन के बिल खुद अदा करेंगे। लग्जरी और सरकारी गाड़ियाँ वापस और पेट्रोल कम करेंगे। विफाकी वज़रा अपनी तनख्वाहें नहीं लेंगे। वज़रा सरकारी दफातर में ख़जाने से कोई खर्च नहीं करेंगे। सरकारी दफातर में बिजली कम से कम खर्च करने का फैसला। गैर ज़रूरी गैर मुल्की दौरों पर भी पाबंदी होगी। अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क इकॉनमी क्लास में सफ़र करेंगे। बैरून मुल्क 5 स्टार होटल में नहीं रहेंगे। हुकूमती तकरीबात में 1 डिश होगी, जबकि मीटिंग्स में चाय और बिस्किट्स पेश किए जाएंगे। मेरी हुकूमत जरूर आएगी, फिर मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। इमरान खान बोले, पहले तो आपने गैर कानूनी चीजें की, लेकिन इस बार आप नहीं बचेंगे। 90 दिन के बाद निगरान हुकूमत नहीं रह सकती। हमारे दौर में नैब ने 480 अरब रिकवर किए। जब हमारी हुकूमत थी तो आपने किस किस्म की तकरीरें की? आपने हमारी हुकूमत गिराई। आप साजिश का हिस्सा थे। शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मेरी बैरूनी कुव्वतों ने मिलकर मेरी हुकूमत गिराई। आपने तो आते साथ 1100 अरब रुपए के करप्शन केसेस माफ करवाए। आपने वादा किया था एकदम ठीक हो जाएगा और खुशहाली आ जाएगी। ऑडियो लीक्स का मामला। साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही को तलब करने का फैसला। वज़ारत दाखिला ने FIA को इजाज़त दे दी। ज़राए के मुताबिक चौधरी परवेज़ इलाही को तलबी का समन जारी किया जाएगा। मुबैना ऑडियो की फॉरेंसिक तस्दीक के बाद बुलाने का फैसला किया गया है। चौधरी परवेज़ इलाही को तहरीरी सवालनामा भी दिया जाएगा। वफाकी दाल हुकूमत में जलजले के शदीद झटके। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 6.2 रिकॉर्ड की गई। जलजिला पैमा मरकज के मुताबिक जलजले का मरकज ताजिकिस्तान का बॉर्डर था और उसकी ज़ेरे ज़मीन गहराई 60 किलोमीटर थी। जलजले के झटके एबटाबाद और मालाकंड में भी महसूस किए गए। और आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में मौसम सर्द रहने का इम्कान है। बलूचिस्तान में मतला अबरालूद रहने के अलावा चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने का इम्कान है।